खिलाता हो तो भी खा जाता हो। यह तो मानव की भी आदत होती है। किसी के घर तुम जाना, ध्यान से सुनना, आप लोग किसी के घर जाना और वहां जाना, तुमको कोई देसी घी में पूड़ी बनवाए, बढ़िया वाली 4 सब्जियां बनवाए, नाना प्रकार की मिठाइयां थाली में रख दे, क्योंकि हर राज्य में भोजन का कल्चर अलग अलग होता है। मानो जिस भोजन को आप पसंद करते हो सब आपको दे दे, एसी वाले रूम में सुला दे और आपसे ढंग से बोले नहीं, क्या आपको वह अच्छा लगेगा? जवाब दो। और एक व्यक्ति बहुत गरीब है, जिसके यहाँ केवल आम के अचार से नमक की रोटी है, और वो कहे इसको आप स्वीकार करिए ना, तो वह नमक की रोटी में वह स्वाद आएगा कि वो 56 भोग में आने वाला नहीं है। तो जिसके हृदय में प्रेम है वहां सब कुछ है। एक कथा तुमको प्रेम सिखाती है, ये कथा तुमको भगवान का प्रेमी बनाती है, कथा तुमको प्रेमी बनाकर के ठाकुर जी के चरणों में जोड़ देती है, कथा तुमको बहुत कुछ सिखाती है। एक बार दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। तो जो कथा के प्रेमी बन जाते हैं वो भगवान के प्रेमी बन जाते हैं, भगवान उनको प्रेम करता है। कभी कभी मुझे लगता है कलयुग में आपने देखा है लोग कहा करते हैं कि प्रेम में उसने दवाई खा ली कि फांसी खा ली। एक छोटी सी बात है, समझिएगा। तो मैं विचार करती हूँ, समझ में नहीं आता ये प्रेम जीना सिखाता है या मरना सिखाता है। प्रेम भी कई प्रकार का होता है, एक निस्वार्थ प्रेम, एक स्वार्थ प्रेम, और जो असली प्रेम होता है उसके बीच में स्वार्थ हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ प्रेम, दुनिया का एक पौधा ऐसा है ये कभी मुरझाता नहीं है। क्या? निस्वार्थ प्रेम कभी मुरझाता नहीं है, बरकरार जीवन में बढ़ता है। मुरझाने वाली चीज तो मतलबी है, स्वार्थी है। जहां स्वार्थ है वो संबंध भी कुछ ही दिन के होते हैं, और जहां प्रेम है कोई स्वार्थ नहीं है, वो संबंध जन्म जन्मों तक जुड़ जाते हैं। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। मेरे राधा और कृष्ण का प्रेम कैसा था? एकदम निस्वार्थ था। आज उनकी गाथाओं को परमहंस गाते हैं। अगर उसमें स्वार्थ होता क्या उसको कोई गाता? ऐसा प्रेम था कि कृष्ण ही राधा और राधा ही कृष्ण थे। ऐसा प्रेम था नहीं है, आज भी है। आज भी मेरे वृंदावन में मेरे राधा माधव वास करते हैं। आप वृंदावन गए हैं? निधि बन गए हैं? आज भी वहां राधा और कृष्ण आते हैं। राधा और कृष्ण आते हैं। उस निधि वन का दृश्य देखिए कितना अद्भुत है, लेकिन बच के जाना, बंदर बड़े खतरनाक हैं। व्यवस्था से बाहर ही गड़बड़ कर देते हैं। देखो बंदर तुमसे प्रेम से लड़ते हैं। वृंदावन के बंदर कैसे पता है?
लोगों का परस छुड़ाया करते थे बंदर। लोग आजकल कोई परस रखता है क्या? नहीं रखता, और ज्यादातर तो मोबाइल में ही रखते हैं। जो भी है पूरा परस मोबाइल के अंदर रहता है। दूसरी बात, पहले परस छुड़ाते बंदर समझ गए लोग परस नहीं लाते, लाते तो खाली लाते, फैंसी, उसको क्या छुड़ाना। फिर बंदर छुड़ाने लगे, क्या छुड़ाते? मोबाइल और चश्मा। मोबाइल छुड़ाएंगे तो पीछे भागोगे कि नहीं? उपाय बता दो, पीछे मत भागना, यदि पीछे भाग गए तो फोड़ ही देंगे मोबाइल। सबसे बढ़िया फ्रूटी लेना और बंदर को दे देना, ऐसे पिएंगे कि तुम क्या जानो पीना, और तुरंत आपका मोबाइल दे देगा। आप गलती करोगे तो वापस नहीं देगा, और फ्रूटी पीने के बाद आपके हाथ में दे देगा, ये लो ले जाओ। और जो बूढ़े बूढ़े दादा हैं वो तो मोबाइल कम यूज करते हैं, वो चश्मा लगाते हैं, उनके कंधा पे बैठेगा और चश्मा छुड़ाया और ले गया। जब तक दादाजी वृंदावन का पेड़ा नहीं देंगे बढ़िया वाला और फ्रूटी नहीं देंगे, तब तक वो चश्मा देने वाला है। वहां दुकानदारों का बड़ा आनंद है, जैसे वो भी चाहते ले जाए बंदर, फिर हम फ्रूटी पिलाएं।